So today, the theme that we will meditate on is God of breakthrough. आज जिस विषय पे हम मनन करने जा रहे हैं वो जो है परमेश्वर, जो मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। How many of us are excited about that? हम में से कितने लोग इस बात पर उत्साहित है? Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। God reveals himself as the one who gives us breakthrough. परमेश्वर अपने आप को जो इस प्रकार से प्रकट करते हैं, जो ऐसा परमेश्वर जो हमें सफलताएं देते हैं। Maybe some of us need a breakthrough and others feel like, no, I don't need one now. शायद हम में से कुछ लोग जो है सफलता की जरूरत में है, या तो कुछ लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है। So even if we feel that this is not what I want right now, we can think of somebody who's in need and maybe pray for them. यदि हो सकता है कि हमारे लिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम किसी को ऐसा जानते हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत है, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। So what is breakthrough? तो परमेश्वर सफलता देता है या मार्ग खोलता है, यानी क्या है? Whenever there is a hindrance or a barrier, when that breaks, we term it as breakthrough. जब भी कोई बाधाएं या कोई रुकावटें उसकी तोड़ी जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि मार्ग खोलने वाला या तोड़ी जाने वाला। God has power to make a way through a barrier. परमेश्वर के पास ऐसा सामर्थ्य है जो रुकावटें, जो बाधाएं हैं, उसकी अंदर से मार्ग निकाल सकता है। God is powerful enough to break through walls. परमेश्वर इतना सामर्थ्यपूर्ण है कि वो जो है दीवारों के बीच में से होकर जा सकता है। And we want to talk about it today. हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। We all may face walls in various ways. हम में से हर एक जो है हमारी अलग अलग परिस्थिति की जो दीवारों का सामना कर सकते हैं। Sometimes we face walls in our emotions. कभी कभी हम अपने भावनाओं में दीवारों का सामना करते हैं। We may experience anxiety or fear. शायद हम जो है चिंताएं या भय का अनुभव कर सकते हैं। And that stops us from going forward with God. वो जो है वो भय और चिंता जो है हमें परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से रोक देती है। Sometimes our struggles are in the area of finances, कभी कभी हमारा संघर्ष जो है आर्थिक स्थिति में होता है, where we are trusting God for blessings but it's not coming. जहां हम परमेश्वर से आशीष का अपेक्षा करते हैं, वो जो आती नहीं है। Sometimes our challenges are in the area of relationships. कभी कभी हमारी जो ये चुनौतियां जो है हमारे रिश्तों की उस क्षेत्र पर है। It could even be in our health, ये हो सकता है कि हमारे स्वास्थ्य के जगह पर भी, or it could be in our mind where we are so tired after working and striving. या तो ये हमारी मन में, हमारे दिमाग में हो सकता है कि हम बहुत काम करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद थक जाते हैं। All of these situations feel like walls in front of us. ये सारी परिस्थितियां जो है हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि हमारे सामने जो है सारे दीवार के समान है। But we are talking about a God who can break through these walls. लेकिन हम ऐसे परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं जो ऐसे परमेश्वर है इन दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। None of these walls can stop God. इनमें से कोई भी दीवार परमेश्वर को रोक नहीं सकती है। And it is God who will destroy these walls. ये परमेश्वर ही है उन सारे दीवारों को तोड़ देते हैं। Breakthroughs can be big, ये मार्ग खोलना या तो तोड़े जाना जो है बड़ी हो सकती है, or breakthrough can be a very small change that we encounter. या तो एक छोटी सी हो सकती है जिसके बदलाव को हम सामना करते हैं। But when we are in need, whether it is big or small, both make a difference. लेकिन जब हम जरूरत में रहते हैं तो चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, ये जो है फर्क को लाती है। We may be looking for breakthroughs outside in our situations. शायद हम अपने परिस्थितियों के बाहर जो है ये मार्ग खोलने का, परमेश्वर के मार्ग खोलने का अपेक्षा के लिए इंतजार कर सकते हैं। But sometimes the biggest breakthroughs that we need are inside us. लेकिन कभी कभी हमें जो सफलता है या मार्ग खोलने की जरूरत है, हमारी अंदर की जो छुटकारा है उसकी जरूरत पड़ती है। A change in the way we think.
जिस प्रकार से हम सोचते हैं उसमें एक बदलाव, our attitudes, हमारी रवैया में बदलाव, our heart condition, हमारी हृदय की स्थिति, our character. हमारी जो स्वभाव है, So maybe these are the breakthroughs that sometimes are greater than the breakthroughs that we want outside. जो बाहरी तौर पे जो एक सफलता को चाहते हैं, उन सबसे बढ़कर जो हमारी अंदर की जो बदलाव की जरूरत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। So no matter which kind of breakthrough you and I are looking for, our God is able to release it for us. लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप और मैं किस प्रकार के इस मार्ग को ले जाने के लिए हम इंतजार करें, लेकिन हमारा परमेश्वर इसे आजाद करने के लिए योग्य परमेश्वर है। Let us look at what happened in the life of King David. आइए हम ये देखते हैं कि दाऊद के जीवन में क्या हुआ। In 2 Samuel chapter 5, we will read from passage 17 verse to 20. तो हम दूसरा शमूएल के 5वां अध्याय के 17 से लेकर 20 तक के वचन को देखेंगे। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 17 से लेकर 20। जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फलिस्ती आकर रफाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। 20वां वचन। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। We see enemies rising up against David when he became a new king. हम देखते हैं कि जब दाऊद जो है जब नया राजा बना तो उसके विरुद्ध में जो है शत्रु लोग उठ खड़े हुए हैं। And in that situation, he needed to fight for himself and the people. और उस परिस्थिति में दाऊद को अपने लिए और अपने लोगों के लिए लड़ने की जरूरत पड़ी। And we have read that he fought in a place called as Baal Perazim. हम ऐसे पढ़े कि वो जो ऐसे स्थान से जिसका नाम है बाल परासीम है, वहां से वो लड़ाई किया। There is a meaning to that name. उस नाम के लिए एक अर्थ है। It means the God of breakthrough. इसके मतलब जो है मार्ग खोलने वाला परमेश्वर। So David fought from this place because God helped him receive a breakthrough. दाऊद इस जगह से इसलिए प्रार्थना किया, लड़ाई किया, क्योंकि परमेश्वर उस जगह से उसको विजय दिलाई थी। He had a victory over his enemies, the Philistines. उसके शत्रु फिलिस्तियों पर उसने विजय प्राप्त किया। But we can look at the process हम उस प्रक्रिया को देखेंगे and we'll see how he approached the situation. और हम देखेंगे कि इस परिस्थिति पर वो कैसे उसको लिया, उसको देखेंगे। So when the Philistines came against him, जब फलिस्ती उसके विरुद्ध में आए, first thing that he did was to pray. सबसे पहला काम उसने जो किया वो प्रार्थना किया उसने। He being a warrior could have straight away landed into war. वो ये तो एक योद्धा होने के नाते वो सीधा लड़ाई में जा सकता था, But no, लेकिन नहीं। he depended on God and he wanted to ask God what to do. और परमेश्वर पर निर्भर रहा और परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूं। So he asks God वो परमेश्वर से पूछता है and positions himself in a place of inquiring or praying to God. वो अपने आप को ऐसे स्थान में रखा परमेश्वर से पूछने के लिए या परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। And God spoke to him. और परमेश्वर उससे बात किए। In this battle, God gave him a strategy और इस युद्ध में परमेश्वर उसे रणनीति दिए and tells him to go ahead and fight the Philistines. और परमेश्वर ने कहा, जाओ फिलिस्तीयों के विरुद्ध में लड़ाई करो। And it was not enough for him to know what to do, but David also needed to do something. तो ये जानना ही काफी नहीं है कि क्या करना है, लेकिन ये भी करना है कि उसको कुछ करना है। Sometimes we stop with knowing what is supposed to be done, but we don't do it. कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे करते नहीं है। But David obeyed लेकिन दाऊद जो है आज्ञा मानी and he went into battle. और वो युद्ध में गया। And when he did that, he saw a great victory. और जैसे उसने ऐसा किया तो उसने एक महान विजय को देखा। Obedience always brings victory.
आज्ञा मानने से हमेशा ही जीत मिलती है। And also, seeking God helps us receive His answers. तो साथ ही साथ परमेश्वर को खोजना जो है परमेश्वर से उत्तर भी प्राप्त कराती है। So, in his difficult time, David asked God. दाऊद जो अपने कठिन परिस्थिति में परमेश्वर से पूछता है। In our difficult time, we can ask God. हमारी कठिन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं। We see in 2 Peter chapter 3 and verse 12 that God's eyes and ears are keen to know our prayer. पहला पत्रस 3:12 में हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर के आंखें धर्मियों पर लगी है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। And when we pray, God will show us the way. जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं। Later on, there is another battle that David fights with the Philistines. उसके बाद दाऊद फिर एक लड़ाई को फलिस्तियों के साथ लड़ता है। But in that battle, God tells him something different. The approach needed to be different. उस लड़ाई में परमेश्वर जो है कुछ अलग करने के लिए दाऊद से कहते हैं। So, David, because of his relationship with God, received strategies from God and went and won wars. दाऊद जो है परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता होने के कारण परमेश्वर से उन रणनीतियों को प्राप्त कर कर लड़ाई को लड़ता है। In this battle, there was a great victory. और इस युद्ध में जो है एक महान विजय मिली उसे। Let's read what kind of victory it was in verse 20. आइए हम 20वां वचन में देखते हैं वो किस प्रकार का वो विजय था करके। So, yes, 20. दूसरा शमूएल 5वें अध्याय का 20वां वचन में, तब दाऊद बाल परासिम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा कि यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा। So God gave a victory as if water went and destroyed. परमेश्वर ने ऐसे विजय दी जैसे कि पानी जो है बहुत तेजी से गई और उनके शत्रुओं को नष्ट कर दिया। Water, when it is moving in great force, can be dangerous. जब पानी जो है बड़ी तेजी के बहाव से बहती है तो बहुत ही खतरनाक होता है। When it is flowing as a gentle stream, it's refreshing. एक हल्की धारा के समान वो बहती है तो ताजगी देती है। But when it is moving powerfully, लेकिन जब वो शक्तिशाली रूप से वो बहती है then it has the capability to destroy. तब जो है उसके पास ये सामर्थ्य होता है कि पूरा नष्ट करने की शक्ति उसके पास होती है। So in this battle, God destroyed David's enemies like a powerful force of water. इस युद्ध में परमेश्वर जो है दाऊद के शत्रु को जो है एक सामर्थ्यपूर्ण शक्तिशाली पानी के तौर पर जाकर उन्हें नष्ट किए हैं। And David understood how God breaks through on our behalf. तो दाऊद जो इस बात को समझ गए कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए एक मार्ग खोलता है, एक सफलता को लाता है, इसको समझ पाया। The enemy could be powerful, शत्रु जो है सामर्थ्य हो सकता है, but God's power is greater. लेकिन परमेश्वर का सामर्थ सबसे बड़ा है। How many of us know that flood waters can remove foundations of houses? हम में से कितने लोग जानते हैं कि जो बाढ़ आती है वो जो घर की नींव को हटा सकती है। And in the same way, God is displaying His power and saying, I am destroying your enemies. इसी प्रकार से परमेश्वर अपना शक्ति को प्रकट कर और कहते हैं कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर रहा हूँ। So when David saw this, that's when he had a revelation of God being the God of breakthrough. तो जब दाऊद ने इसे देखा तो तब उसको ये प्रकाशन मिला कि परमेश्वर जो है एक सफलता देने वाला परमेश्वर है। So if God could give a breakthrough to David, He can give a breakthrough to you and me today. यदि परमेश्वर दाऊद को इसे सफलता दे सकता है तो वो हमें आज आपको और मुझे भी उस सफलता को दे सकते हैं। Let us look at Micah chapter 2 verses 12 and 13. आइए देखें मीका 2 अध्याय का 12 और 13 वचन। ये याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इज़राइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोसरा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो, मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएगी। वचन 13, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात
यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। Saw that God's power can destroy the enemy. अभी अभी हम देखें कि परमेश्वर का सामर्थ्य शत्रु को नष्ट कर सकता है। In this passage, we are reading that God will go before His people and open closed doors. तो इस भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के सामने जाकर जो बंद दरवाजे हैं उसे खोलते हैं। So He breaks open. वो जो है परमेश्वर बंद द्वार को खोलता है, तोड़कर खोलता है। Micah is bringing a message of judgment, मीका जो है न्याय का एक संदेश को ला रहा है, but in that message of judgment, there is also God's mercy and restoration. लेकिन उस न्याय के संदेश में परमेश्वर का कृपा, अनुग्रह, दया और बहाली का भी संदेश So है। even though the people were supposed to be judged, God is saying, I will fight on your behalf. जबकि वो जो है लोग, परमेश्वर के लोग को जो दंड के लायक थे, फिर भी परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। And I will go like a commander goes in front of the army. मैं ऐसे जाऊंगा जो एक सेनापति अपने सेना के आगे आगे चलता है, And I will break open. और मैं जो तोड़ कर खोलूंगा। So we have seen that God's power will destroy the enemy. हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ जो है शत्रु को नष्ट करता है। Now we are seeing that God will break open the path for us. हम अभी देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमारे लिए तोड़कर खोलकर हमारे लिए मार्ग बनाता Maybe है। there are some things in our lives where we feel stuck. शायद हमारे जीवन में कुछ चीजें हैं, हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम वहां फंस गए हैं, And we are not able to see any progress. हम जो है वहां कोई भी प्रगति को देख नहीं पा रहे हैं। But today we can put our trust in the God who breaks open. लेकिन आज हम जो अपने भरोसे को जो परमेश्वर जो तोड़कर रास्ता बनाता है, खोलता है, उस परमेश्वर पर भरोसा रख सकते He हैं। will do it for us. वो हमारे लिए करेंगे। We will look at one more passage हम और एक भाग को देखेंगे, in Acts 16. प्रेरितों के काम 16वां अध्याय। So there Paul and Silas were in the prison. वहां जो है पौलुस और सीलास जो है बंदीगृह में है। And when they were praying and praising God, जब वे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, they broke free. वे जो है वहां से तोड़कर आजाद किए गए, मुक्त किए गए। Sovereignly and supernaturally, God sent an earthquake. परमेश्वर जो है संप्रभुता से और अलौकिक रीति से वहां एक भूकंप को लाए। And the earthquake opened up the prison doors. वो जो भूकंप ने जो है बंदीगृह के दरवाजे को खोल दी It also removed their shackles. और उनके जो बंधन को भी खोल दी। They were free. वो मुक्त हो गए। God set them free. परमेश्वर ने उन्हें मुक्त किए। In the same way today, इसी प्रकार से आज maybe you and I are feeling like we are shackled शायद आप और मैं जो है ऐसे महसूस कर सकते हैं कि हम बंधे हुए हैं by life circumstances जीवन के परिस्थितियों के कारण, or our own thought processes. या तो हमारी विचारधारा के कारण, But God can help us break free from them. लेकिन परमेश्वर जो है हमें उसमें से तोड़कर मुक्त कराने के लिए सहायता कर सकते He is a हैं। God who releases His breakthrough. ये ऐसा परमेश्वर है जो अपना मुक्ति को आजाद करते हैं। Some things in our life seem impossible. हमारे जीवन के कुछ चीजें जो है ऐसा लगती है कि असंभव है। How will it happen? ये कैसे होगा? Am I even able to do it? क्या मैं इसे करने के लिए योग्य हूँ? But we know that the God we serve does the impossible. लेकिन हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर असंभव को संभव करता है। In Jeremiah 32 and verse 27, यिर्मयाह 32वां अध्याय का 27 वचन we see what scripture says. आइए हम पढ़ते हैं। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? So God is asking if there is anything too difficult for Him. परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या उनके लिए कोई भी बात कठिन है? In our minds, things are difficult. हमारे दिमाग में तो चीजें जो है बहुत ही कठिन है, But for God, it is not difficult. लेकिन परमेश्वर के लिए वो कठिन नहीं है। Is there anything impossible for our God? क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई ऐसी बात है जो असंभव है? The word of God says, for there is nothing impossible with God. परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है परमेश्वर के लिए संभव नहीं है। Let hope and faith arise in our hearts.
हमारे हृदय में आशा और विश्वास उमड़ कर आए, because we serve a God of miracles. क्योंकि हम ऐसा परमेश्वर का सेवा करते हैं जो चमत्कार करता है। No matter which situation we are going through, He can release breakthroughs. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उस सारे परिस्थितियों से निकाल सकता है। So we will look at a few examples of people who went through challenges हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जो लोग जो है चुनौतियों से होकर गए उनको, and God gave them a breakthrough. और परमेश्वर उनके संकट में उनके लिए मार्ग खोला। So the first one is Hannah. सबसे पहला जो है हन्ना, She experienced deep sorrow उसने जो गहरा दुख को अनुभव किया, because she wanted a child and she didn't have one. क्योंकि उसको एक बच्चे की चाहत थी लेकिन उसके पास बच्चे नहीं थे। And she saw that others around her had that promise. और वो देख रही है कि उसके आसपास के सभी के पास वो प्रतिज्ञा है। And this situation discouraged her. ये परिस्थिति जो है उसे निराशा में लाई। But how did Hannah deal with her distress? लेकिन हन्ना अपने संकट के साथ, अपने निराशा के साथ कैसे उसने एक कदम उठाया? She went to God. वो परमेश्वर के पास गई, She prayed. वो प्रार्थना की। No, instead of complaining and moving away from God, she went to God. इसके बजाय कि शिकायत करें और परमेश्वर से दूर हो जाएं, उसके बजाय वो परमेश्वर के पास गई। And finally, the Bible says that God remembered her. और बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने उसे उसकी सुधि ली। All the promises of God towards us are yes and amen. परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा जो हमारे लिए दी गई वो सब हाँ और आमीन में है। Yes, we wait for long durations for some promises, हाँ, कभी कभी हम किसी प्रतिज्ञाओं के लिए हम कुछ देर तक इंतजार करते हैं, but God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य He है, will fulfill the promise. वो उस प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। So even though she started with deep sorrow, चाहे उसने वो गहरा दुख से शुरू की, she ended up with overflowing joy. लेकिन वो जो है एकदम उमड़ने वाली आनंद से भर गई। So in 1 Samuel chapter 2 we read her praise to God. तो पहला शमूएल दूसरा अध्याय में उसकी जो परमेश्वर को वो प्रशंसा करती है उसको हम पढ़ते हैं। She says, God, you are my shield. तो परमेश्वर से कहती तू मेरा ढाल है, You are my rock. तू मेरा चट्टान है, You made me happy. तूने मुझे खुश किया। So God turned the situation around for somebody who was waiting. और परमेश्वर ने जो ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंतजार कर रहा था उसके लिए उसकी सारी परिस्थितियों को बदल दिए। But how did Hannah wait? लेकिन हन्ना कैसे इंतजार की? In faith विश्वास में and positioned in prayer. और अपने आप को प्रार्थना में रखते हुए। So even as we do that, we will receive our breakthrough. और हम भी जब ऐसा करेंगे तो हम भी अपना सफलता को प्राप्त करेंगे। Sometimes our difficulty is financial struggle. कभी कभी हमारी कठिनाई जो है आर्थिक स्थिति में हमारी कठिनाई। And we see the story of the widow of Zarephath. हम सारीपात की विधवा के बारे में जानते हैं। In 1 Kings chapter 17, पहला राजा हूँ 17वां अध्याय। she had very little oil and flour. उसके पास थोड़ा मैदा और थोड़ा सा ही तेल था, But God multiplied it. लेकिन परमेश्वर ने उसे गुणित किया। That's a breakthrough. वो है उसको सफलता। God pulled her out of her place of need. परमेश्वर ने उसकी जो आवश्यकता की जो परिस्थिति थी उसमें से उसे बाहर निकाले। How? कैसे? Gave her an instruction. उसे एक निर्देश देकर। And when she obeyed it, लेकिन जब उस निर्देश का पालन किया, the miracle happened. ये अद्भुत कार्य हुआ। And in the same way, God speaks to us in our times of need. इसी प्रकार से परमेश्वर हमारी जरूरत के समय में भी बात करते हैं। And when we take action in obedience, जब हम आज्ञाकारिता में उसमें कार्य करते हैं, the little is multiplied. थोड़ा जो है वो गुणित हो जाता है। And in this way, we can look at the lives of so many people in the Bible. इसी प्रकार से हम बाइबल में कई सारे लोगों को देख सकते हैं। Maybe I will talk about two more. शायद मैं और दो लोगों के बारे में बात करूंगी। Peter, पतरस के बारे में। in John chapter 21, यूहन्ना 21वां अध्याय। Peter goes fishing in the night.
पतरस जो है रात में मछली पकड़ने के लिए जाता है। He's already a fisherman. वो पहले से मछुआरा था He knows how to fish. और वो जानता है कैसे मछली पकड़ना है। But when he comes in the morning, he says he hasn't caught any fish. वो रात भर मछली पकड़ने जाने के बाद सुबह में आकर कहता है कि मैंने कुछ भी मछली नहीं पकड़ा। We all know how frustrating that is. तो हम सब जानते हैं कि रात भर मेहनत करने के बाद कुछ नहीं प्राप्त करने से हमें कितना निराशा होती He है। must have experienced disappointment, उसे निराशा हुई होगी, a sense of failure, एक असफलता की भावना आई or होगी, maybe some guilt even. या तो दोष भावना भी आई होगी। But in that situation, Jesus tells him, you put the nets on one side. लेकिन उस परिस्थिति में यीशु उससे कहते हैं कि तुम इस ओर अपना जाल को डालना। You see, there is another instruction. आप देख रहे हैं वहां और एक निर्देश दिया गया है। And when we obey the instruction of God, और जब हम परमेश्वर के निर्देश का पालन करते हैं the miracle happens. तो अद्भुत चमत्कार कार्य होता So है। the whole night, he did not get any fish. पूरी रात उसने मेहनत करके कोई भी मछली नहीं मिला उसे, But when he obeyed Jesus, लेकिन जब वो यीशु मसीह की आज्ञा मानी, he had a net breaking catch. उसके पास इतना मछली उसने पकड़ा है कि जैसे जाल टूटने तक। God released a breakthrough in his situation. परमेश्वर जो है उसके परिस्थिति में एक मार्ग को खोला। Maybe today you and I need such a breakthrough. शायद आप और मुझे ऐसे एक सफलता की है तो मार्ग खुलने की जरूरत है। Maybe we are saying, God, I've done my best, या तो हम कहते हैं परमेश्वर मैंने अपना सर्वोत्तम कर चुकी हूँ, but there are no results. लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं है। But as we seek God, God speaks to us. लेकिन जैसे हम परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते He हैं। may give us an instruction and say, try again. शायद वो हमें एक निर्देश देकर कह सकते हैं कि फिर से कोशिश करो। The miracle is in obeying that instruction. तो चमत्कार इसी में है, उस निर्देश का पालन करने में। We look at only one more example, हम और एक उदाहरण को देखेंगे। and this is a man called as Jairus. तो ये जो है याईर नामक व्यक्ति के बारे में है। In Mark chapter 5, मरकुस 5वां अध्याय में his daughter was very sick, उसकी बेटी बहुत बीमार थी, so he goes to Jesus. तो वो यीशु के पास जाता है। He had heard that Jesus heals. वो ये सुना था कि यीशु मसीह चंगा करते हैं। So when he reaches out to Jesus, जब वो यीशु के पास जाता है, Jesus is ready to come to his house. यीशु उसके घर आने के लिए तैयार रहते What a हैं। joy that, oh wow, Jesus is going to come to my house and heal my daughter. ये कितना आनंद की बात है कि यीशु मसीह मेरा घर आकर मेरी बेटी को चंगा करने वाले हैं। But when he was on his way, जब यीशु मसीह अपने रास्ते में थे, his daughter dies. उसकी बेटी मर जाती है। And the news comes to him. तो उसके पास ये संदेश पहुंचता है। And the people around tell him, don't bother the master anymore. तो उसके आसपास के लोग कह रहे हैं कि उस स्वामी को जो है, प्रभु को जो है अभी तंग नहीं करना, Your daughter is dead. तुम्हारी बेटी जो है मर चुकी है। So Jairus is facing a situation where his daughter has died. याईर ऐसा परिस्थिति का सामना कर रहा है जहां उसकी बेटी जो है मर गई है। The little hope he had is also gone. उसके पास जो थोड़ी सी आशा थी वो भी चली गई। We don't know what he would have been feeling in that moment. हम नहीं जानते हैं कि उस पल में वो कैसा महसूस किया होगा। But when he looked at Jesus, लेकिन जब वो यीशु की ओर देखा Jesus said, don't be afraid. तो यीशु ने कहा मत डर, You believe. तुम विश्वास कर। So this is what God speaks to us even when we encounter a dead situation. तो यही है, परमेश्वर तब भी हमसे बात करते हैं जब भी हम मृत्यु के ऐसा स्थिति का सामना भी करते हैं। Jairus would have thought, okay, God, what to believe? तो याईर जो ऐसा सोचा होगा कि परमेश्वर अभी विश्वास करने के लिए क्या है। But we see that Jesus goes to Jairus' house and does what? Raises the dead girl. हम देखते हैं कि यीशु मसीह याईर के साथ उसके घर जाते हैं, वो मरी हुई लड़की को जिलाते हैं। Even resurrection is something that God does. तो पुनरुत्थान भी जो है इससे एक बात है जो परमेश्वर करते हैं। And God gave life to the dead girl. तो परमेश्वर जो है मरी हुई लड़की को जीवन दिए। There was a breakthrough for Jairus and his family that day. याईर और उसके परिवार के लिए एक वहां पर मार्ग खुला। So we just want to encourage us to bring our situation before the Lord. हम सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम अपने सारे परिस्थितियों को परमेश्वर के पास लाएं। We've seen that God
breaks through mightily. हमने ये देखें कि परमेश्वर जो है सामर्थ्यपूर्ण तरीके से तोड़कर प्रवेश करता है। We've seen that God opens doors. हम देखते हैं कि परमेश्वर बंद दरवाजे को खोलते हैं। We've seen that God breaks shackles. हम ये भी देखें कि परमेश्वर जो है शाकलों को तोड़ते हैं। So as we trust in God in the situation that we are going through, we will experience this and much more. जैसे हम जिन परिस्थितियों से भी जा रहे हैं उसमें परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो इस प्रकार का अनुभव, इससे भी बढ़कर अनुभव को हम अनुभव करेंगे। Breakthrough comes from God ये जो मार्ग निकलना या सफलता मिलना परमेश्वर की ओर से आती है, because He is sovereign क्योंकि वो संप्रभु है and He is powerful. और वो सामर्थ्यपूर्ण है, But at the same time, He counts on us to take our position. और साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम अपना स्थान को लें। So, can we say that breakthrough is a partnership? क्या हम ऐसा कह सकते हैं जो ये मार्ग निकलना या सफलता मिलना जो है सहयोग के कारण होता है? God will do His work. परमेश्वर अपने कार्य को करेंगे, We also have to do our part. हमें भी अपने कार्य को करने की जरूरत So, है। what are some things that we can do to journey into our own breakthrough? कौन से ऐसे चीजें हैं हम अपने यात्रा में जो हमारी सफलता को या मार्ग खुलने के लिए हम कर सकते हैं? The first one is prayer. सबसे पहला जो है प्रार्थना है। So, in our difficulty, we can cry out to God. हमारी कठिनाइयों में हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। We may receive an answer immediately, हम अपने जवाब तुरंत पा सकते हैं or it may take some time. या तो कुछ समय लग सकता है, But we must persevere in prayer. लेकिन हमें प्रार्थना में दृढ़ रहने की जरूरत है। So, as God's people, when we persevere in prayer, we will move towards our breakthrough. जैसे परमेश्वर के लोग होने के नाते हम अपना प्रार्थना में दृढ़ होते हैं तो हम अपना सफलता की ओर या अपने मार्ग खुलने की ओर आगे बढ़ते हैं। The second thing is to keep our faith strong. दूसरी बात जो है हमारा विश्वास को मजबूत रखना। We speak based on our faith. हम अपने विश्वास के आधार पर बात करते हैं, We act based on our faith. हम अपने विश्वास के आधार पर कार्य करते So, हैं। how to keep faith strong? हम अपने विश्वास को कैसे मजबूत रख सकते हैं? By meditating in God's word. परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए। The Bible teaches us that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास सुनने से और सुनना वचन से आता है। So, as we are holding on to faith, जैसे हम अपने विश्वास में बढ़ते हैं, we will see our victory. हम अपने विजय को देखेंगे। We can also exercise patience. और साथ ही साथ हमें जो है धीरज का भी अभ्यास करना है। There are some breakthroughs that happen at appointed times. कुछ ऐसे जो सफलता हैं जो है नियुक्त समय में ही होता है। We might want them to happen right now, शायद हम सोच सकें वो जो है अभी हो जाए, ऐसा हम चाह सकते हैं, but God works according to His timing. लेकिन परमेश्वर जो है अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं। So as we wait on Him for His timing, we will see the breakthrough happen. जब हम उनके समय के लिए उन पर इंतजार करते हैं तो हम उस सफलता को देख सकते हैं। So as we are journeying through a difficult time while waiting for our breakthrough, जब हम अपने मार्ग खुलने के लिए सफलता के लिए इंतजार करते हुए कठिनाइयों में से होकर यात्रा कर रहे होते हैं, we may have this temptation of only speaking about our problems. हमारे पास ऐसा एक प्रलोभन आ सकता है कि केवल हम अपने समस्याओं के बारे में बात करते रहते But हैं, instead of that, we can speak about the victory of the cross. लेकिन उसके बजाय हम जो है क्रूस की विजय के बारे में बात कर सकते We हैं। can declare that God has given us, He leads us in triumphant victory. हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है हमें विजय में लेकर चलता है। So declaration of the cross is a very powerful thing as we journey into our breakthrough. जैसे ही हम अपनी सफलता की ओर यात्रा में आगे बढ़ते हैं उसके लिए जो है हमारी घोषणा क्रूस के बारे में घोषणा करना बहुत ही जरूरत है। We've also seen the power of praise. हम साथ ही हम देखते हैं कि स्तुति के सामर्थ के बारे में। We saw that Paul and Silas were set free because they were praising God. हम देखे थे कि पौलुस और सीलास जो है उन्हें इस कारण मुक्ति मिली कि वो जो है परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। So it may feel funny to praise God when
I'm going through a tough time. ये ऐसा मजाकिया लग सकता है कि जब हम कठिन समय में होकर जा रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, But it's an act of faith. लेकिन ये जो है एक विश्वास का कार्य है। Even when we've not seen results, we say, God, you have broken through for me. तो हम जब हम नतीजा को नहीं देखें तब भी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरे लिए आगे आए हैं, I glorify you. मैं आपकी महिमा करती I हूँ, worship you. मैं आपकी आराधना करती So हूँ। when we do that, we are strengthened जब हम ऐसा करते हैं तो हम जो है बल प्राप्त करते हैं and we can hold on till we see the fulfilled promise. वो ऐसा जब हम करते हैं तो उस प्रतिज्ञा को पूरा होते तक हम जो है उसे थामे रहते So हैं। these are all some things that we can do as we journey towards our breakthrough. जैसे हम अपना मार्ग खुलने के लिए अपनी सफलता के ओर यात्रा कर रहे हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। We just want to encourage all of us to not give up on God's promises. हम सबको इस बात से मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा से कभी हार ना माने। If God has spoken, यदि परमेश्वर ने बोला है He will fulfill it. वो पूरा करेंगे। There could be a delay, वहाँ एक देरी हो सकती है, there can be questions, वहाँ सवालें हो सकती है, but if God has spoken, He will fulfill it. लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो उसे पूरा करेंगे। We may find that our resources are limited. हम देख सकते हैं कि हमारा संसाधन जो है सीमित है। We may feel like, the situation is limited, तो या तो हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि परिस्थितियां जो है सीमित है, but we trust in a God who is limitless. लेकिन हम ऐसे एक परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो असीमित है। So we don't let the situation define our future, इसलिए हम ऐसा ना करें कि हमारा जो परिस्थिति जो है हमारा भविष्य की परिभाषित करें, but we let God define our future. हम परमेश्वर को हमारा भविष्य को परिभाषित करने देंगे। He is a God of breakthrough. वो ऐसा परमेश्वर है, मार्ग निकालने वाला Yes, परमेश्वर। we may be stuck right now, शायद हम अभी के लिए फंसे हो, but God will bring us out. लेकिन परमेश्वर हमें उसमें से बाहर निकालेंगे। God will move us forward, परमेश्वर हमें आगे and बढ़ाएंगे God will show His victory in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में उनके विजय को दिखाएंगे। So hold on इसलिए थामे रहें, and don't give up. इसलिए हार ना माने। Experience the victories of God in your life. परमेश्वर के विजय को आपके जीवन में अनुभव करें। Now we want to take some time to partake of the Holy Communion, हम थोड़ा समय लेकर प्रभु भोज में भाग लेंगे and as we close off, we will pray that God will release breakthroughs in each one of our lives. जैसे ही हम समाप्त करने जाएंगे हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम प्रत्येक के जीवन में उस छुटकारे को या उस मार्ग को खोल दें, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। So if anyone has not received the elements, you can please go ahead and take them. यदि आपके पास ये सामग्री नहीं है आप जाकर वो ले सकते हैं। Those watching us online, if you have some juice and bread, you can maybe use that to partake of the Holy Communion. हमारे साथ जो ऑनलाइन में जुड़े हैं आपके पास ये ब्रेड है या जूस है, उसको भी आप इस सामग्री के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। We will partake of the communion elements in faith. लेकिन हम जो है ये प्रभु भोज के सामग्री में जो है विश्वास के साथ भाग लेंगे And we will trust God for a breakthrough. और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे इस मार्ग खुलने के लिए। Let's go ahead and pray over the elements. आइए इस सामग्री के लिए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for a reminder of the victory of the cross. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं जो क्रूस के उस विजय की याद के लिए। We thank you for the sacrifice on the cross. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्रूस पर के उस बलिदान के लिए। Lord, we thank you for our forgiveness. प्रभु जी हम हमारी क्षमा के लिए धन्यवाद We देते हैं। thank you for our redemption. हमारी छुटकारे के लिए आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you for the victory that has been spoken over our lives. हमारा जीवन के ऊपर जो विजय को घोषित किया गया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते And हैं। Lord, as we partake of the elements this afternoon, जैसे प्रभु इस सामग्री में इस दोपहर के समय में हम भाग ले रहे हैं, we ask that you release the blessings of the cross into each one of our lives. हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हम प्रत्येक के जीवन में क्रूस की उस आशीष को आप आजाद कीजिए। And Lord, we receive it by faith.
और प्रभु विश्वास के साथ हम उसे ग्रहण करते हैं। The wafer that we are holding in our hands represents the broken body of our Lord Jesus. जो वेफर हमने अपने हाथ में रखा है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया है उसका प्रतीक है। He was broken for us, he was beaten for us. वो हमारे लिए तोड़े गए, हमारे लिए मारे गए। Let's partake the wafer knowing what Jesus has done for us. तो ये जानते हुए कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या किए, ये जानकर इसमें भाग लें। Let's partake together. आइए मिलकर इसमें भाग लें। The grape juice, ये दाखरस it represents the shed blood of our Lord Jesus. हमारा प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू का प्रतीक है। The blood of Jesus has redeemed us. प्रभु यीशु मसीह का लहू ने हमें छुड़ाया है। The blood of Jesus cleanses and washes us. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धोता है और शुद्ध करता है। The blood of Jesus protects us. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रखता है। This blood is the blood of the new covenant, ये लहू जो है नई वाचा का लहू है, which makes all the promises of God good in our lives. जो है परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में अच्छा करता है। Let's partake of the grape juice knowing what the blood of Jesus has done for us. ये जानते हुए कि यीशु मसीह का लहू ने हमारे लिए क्या किया है, इसके जानकर इसमें मिलकर भाग लें। Let's partake of the grape juice together. आइए मिलकर भाग लें। Lord, we thank you for the finished work of the cross. प्रभु हम आपकी क्रूस पर पूर्ण किए गए कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। And we believe that your breakthroughs have been released into our lives. हम विश्वास करते हैं प्रभु आपकी जो छुटकारा है, सफलता जो है हमारे जीवन में आजाद की गई है। Lord, we thank you for the turnarounds that you have released into your children's lives. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके बच्चों के जीवन में जो उस बदलाव को अपने ला दिया इसके लिए। Lord, we thank you for direction. आपके दिशा निर्देश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you that your power has broken through confusion. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका सामर्थ्य जो है गड़बड़ी के अंदर पहुंच चुकी है। Lord, we thank you for your power that has delivered. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका सामर्थ जो है छुड़ाया है। Lord, we break the hold of every demonic power over your people's lives. प्रभु जी आपके लोगों के ऊपर जो शैतान के जो पकड़ है प्रभु उन सबको हम तोड़ देते हैं। Today we command healing to physical bodies in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में इस बात की हम आज्ञा देते हैं कि शारीरिक चंगाई हो जाए। We command abnormalities to disappear. हम ये आज्ञा देते हैं प्रभु जो असामान्य चीजें हैं वो गायब हो जाएं। We command systems of the body to align to its natural function. हम ये आज्ञा देते हैं शरीर के हर एक जो स्वाभाविक जो प्रणाली है वो सही तरीके से कार्य करने लगे। Yes, Lord, we thank you that you're doing it. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आप ऐसा कर रहे हैं। Lord, those who are standing before closed doors, प्रभु जी जो लोग बंद दरवाजे के सामने खड़े we हैं, speak the opening of doors for them in the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम में उनके लिए इस बात को प्रभु जी हम कहते हैं प्रभु उनके सामने वो दरवाजा खुल जाए। Let opportunities come their way. उनके रास्ते में अवसरें आए। Let favor be showered upon them. उनके ऊपर अनुग्रह बरसाई जाए। Let hindrances be uprooted. सारी बाधाएं उखाड़े जाएं। Yes, God, we thank you that you're causing your children to march forward. हाँ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अपने लोगों को आपके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सहायता And कर रहे Lord, हैं। we speak your abundant blessings on the lives of your people. प्रभु जी हम आपके लोगों के ऊपर आपके बहुतायत का जीवन को हम कहते हैं। Yes, Lord, thank you that individuals are blessed. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रत्येक व्यक्ति आशीषित हुए हैं। Lord, families are blessed. परिवार आशीषित हुई। Yes, Lord, our circles, our communities are blessed. हमारा समुदाय आशीषित हुई है। Yes, Father, we thank you for doing this and much more in our lives. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता ये करने के लिए और इससे ज्यादा हमारे जीवन में करने के लिए। Lord, we give you thanks for being the God of our breakthrough. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम
आप हमारा मार्ग खोलने वाला परमेश्वर बनने के लिए We glorify you and honor you. हम आपको महिमा देते हैं और आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।